महायुद्ध के बीच पुतिन को लेकर अब तक का सबसे हैरान कर देने वाला दावा सामने आया है। दावा क्या किया गया है ये बताते हैं। ये दावा किसी और ने नहीं बल्कि पुतिन के पूर्व सहयोगी के हवाले से किया जा रहा है। पुतिन के पूर्व स्पीच राइटर के हवाले से यूरोप में ये दावा किया जा रहा है, यूरोप की मीडिया की ओर से दावा किया जा रहा है कि पुतिन का एग्जैक्ट प्लान अब तैयार हो चुका है। तो पुतिन अगर महायुद्ध में हारते हैं तो वो वेनेजुएला या फिर अर्जेंटीना में जाकर बस सकते हैं। ये दावा ऐसे वक्त में सामने आया है जब पुतिन ने महायुद्ध में यूक्रेन के खिलाफ हमले और तेज कर दिए हैं। इतना ही नहीं, इस दावे के पीछे की असल वजह आखिर क्या है, इस दावे में कितना दम है, ये भी समझना बेहद जरूरी है। जी हाँ, आपको इस दावे से जुड़ी एक रिपोर्ट दिखाते हैं, समझिए क्यों ये दावा किया जा रहा है। एक महायुद्ध, और इस महायुद्ध के दो मुख्य किरदार, पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और दूसरे यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की। दोनों की दुश्मनी ने यूक्रेन के शहर दर शहर को खंडहर बना दिया। युद्ध के पहले दिन से लेकर अब तक रूस और यूक्रेन के हजारों सैनिक बेमौत मारे जा चुके हैं। लेकिन इस विध्वंस का अंत कब होगा, इस सवाल का जवाब न तो पुतिन के पास है और न ज़ेलेंस्की के पास। फिलहाल महायुद्ध के बीच पुतिन और ज़ेलेंस्की को लेकर जो नए दावे हो रहे हैं वो दुनिया को और हैरान कर रहे हैं। महायुद्ध में दावा नंबर 1, पुतिन युद्ध हारेंगे तो रूस छोड़ेंगे। महायुद्ध में दावा नंबर 2, पुतिन वेनेजुएला में शरण लेंगे। महायुद्ध में दावा नंबर 3, रूस में पुतिन पर युद्ध खत्म करने का दबाव बढ़ रहा है। ये सारे दावे यूरोपीय मीडिया की ओर से किए जा रहे हैं और इन दावों के पीछे पुतिन के पूर्व स्पीच राइटर के बयान का हवाला दिया जा रहा है। पुतिन के पूर्व स्पीच राइटर के हवाले से ये भी दावा किया जा रहा है कि पुतिन ने दो देशों का ऑप्शन पहले ही बना लिया है ताकि वो रूस छोड़कर दो देशों में से किसी एक में बस सके। इनमें से पहला देश है वेनेजुएला और दूसरा देश है अर्जेंटीना। दोनों देशों के रूस से संबंध ठीक ठाक है, लेकिन सवाल है कि क्या वाकई पुतिन ने ऐसा कोई प्लान बनाया भी है या नहीं, क्योंकि युद्ध के बीच रूस छोड़ना तो दूर, पुतिन तो फिलहाल युद्ध खत्म करने के लिए दूर दूर तक नहीं सोच रहे हैं। पुतिन का सबसे ताजा बयान सुनेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि पुतिन के मन में फिलहाल क्या चल रहा है। Вот сейчас много шума по поводу наших ударов по энергетической инфраструктуре соседней страны. Да, мы делаем это. Но кто начал? Кто ударил по мосту, по Крымскому? Кто подорвал линии электропередач с атомной электростанции Курска? Кто не подает воду в Донецк? Неподача воды в миллионный город – это акт геноцида. Никто, нигде словом об этом не обмолвил. पुतिन के इस बयान के पीछे का मैसेज कितना लाउड एंड क्लियर है वो इन तस्वीरों से समझिए। क्रेमलिन में पुतिन अपने सैन्य अधिकारियों के बीच थे और मौका था अवार्ड सेरेमनी का। क्रेमलिन के चमचमाते हॉल में पुतिन ने पहले अपने सैन्य अधिकारियों के साथ तस्वीरें खिंचवाई और फिर शैंपेन के साथ जश्न मनाया और जो कहा उसने महायुद्ध का भविष्य क्लियर कर दिया। Нам только пошевелиться, что-то сделать в ответ. Шум, гам, треск на всю Вселенную. Это не будет нам мешать выполнять боевые задачи. अभी हफ्ता भी नहीं बीता है अमेरिका की उस ऑफर का जिसमें खुद राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पुतिन के सामने युद्ध खत्म करने की शर्त रखी थी, लेकिन पुतिन ने बिना देर किए उस ऑफर पर लात मार दी। इसके बाद तो अब अमेरिका को भी समझ नहीं आ रहा है कि युद्ध कैसे खत्म कराया जाए। हम राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का समर्थन करते हैं, हम यूक्रेन के लोगों के साथ हैं, लेकिन ये हम लोग तय नहीं कर सकते कि युद्ध के अंत के लिए बातचीत का कौन सा मुद्दा होगा। ये सिर्फ यूक्रेन ही तय कर सकता है। यानी जिस अमेरिकी हथियार और बारूद के दम पर यूक्रेन रूस से लगातार लोहा लेता आ रहा है, उस अमेरिका को भी ये नहीं मालूम कि युद्ध खत्म कराने का कौन सा रास्ता हो सकता है
अमेरिका के पास युद्ध लड़ाने के लिए हथियार तो है, लेकिन युद्ध खत्म कराने का फिलहाल कोई फॉर्मूला नहीं है। उधर पुतिन ने जो मंशा जाहिर की है, उससे साफ हो गया है कि पुतिन न तो फिलहाल रुकने वाले हैं और न ही युद्ध से पीछे हटने वाले हैं।